वीक 3 में आप एविडेंस पे आ जाएंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है। और वीक 3 में आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करेंगे, राइट। एविडेंस के लॉ को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर किया जाता है, वरना इसे याद रखना मुश्किल हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। नॉट एवरीबडी इज एक्सट्रीमली ग्रेट एट रिटेनिंग सेक्शंस एंड रिकॉलिंग देम इन दैट एग्जामिनेशन हॉल अमिड सो मच प्रेशर, ठीक है। तो आप इसे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें। कुछ आंसर्स होते हैं, क्वेश्चंस कुछ ही इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉट एवरीथिंग इज आस्क्ड इन द एग्जाम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी होता है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स को निकालिए, चाहे प्री के, मेंस और प्री दोनों के निकालिए, और उन्हीं में से सेग्रीगेट कर लीजिए, सेक्शंस को मार्क कर लीजिए प्री और मेंस से, कि भाई ये प्री में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये मेंस में पूछा जाता है। वही कुछ टॉपिक्स हैं, वही कुछ सेक्शंस हैं जो बार बार प्री और मेंस में पूछे जाते हैं, कुछ अलग से नया नहीं पूछा जाता। भाई लॉ के अंदर ही है जो पूछा जाएगा, ऑब्वियसली, राइट। सो देयर इज अ quite fixed part which is asked in the exam. You need to prepare that only and make sure that you get it evaluated. सिर्फ पढ़ते रहना, उसे बिना evaluate कराए कि भाई मैं गलत तो नहीं लिख रहा, अच्छा लिख भी रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। So make sure whatever you are writing it and you're getting it evaluated. तो आप cases को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, you are citing them in correct order. आप sections में अगर पूरे section को elaborate कर रहे हैं तो आप सेक्शन के एक्सप्लेनेशन, उसके प्रोवाइजोज, उसके क्लॉजेस को अच्छे से ऑर्डर में आर्टिकुलेट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न, ठीक है। तो एक हफ्ते में ये हो जाता है। इट माइट सीम एज हरक्यूलियन टास्क जैसे मैं बता रही हूँ, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो ये काफ़ी मुमकिन है। दिस एंटायर स्ट्रैटेजी इज क्वाइट डूएबल।